अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग फ्रॉम द मेल कैंप्स। आप चेक करें मेरे पीछे कितने ज़बरदस्त क्लाउड्स, लेकिन वेदर अभी भी ऐसा ही है, बारिश चल रही है और ज़्यादा हम फ्रीली मूव नहीं कर पा रहे, छतरी साथ रखनी पड़ रही। मैं जब सुबह उठा था बारिश नहीं थी तो मैं इजीली टी शर्ट में जो है वो मूव कर रहा था, बट अब मैं मूव नहीं कर पा रहा छतरी के बगैर। तो मौसम अभी भी ठंडा है, अभी नाश्ता हमने करना है, लेकिन कैंप्स में नींद बहुत मज़े की आई है। इंसुलेटेड थे, कोई ठंड नहीं थी वहाँ पे और ब्लैंकेट्स वगैरह बहुत अच्छे थे, तो बड़ी सुकून से आज हम सोए हैं, फ्रेश उठे हैं। अभी बस नाश्ता करना है, उसके बाद हम निकलेंगे यहाँ से दोबारा मिनीमर्ग से गुज़रते हुए बुर्जिल जो है वो टॉप पे जाएंगे। वहाँ से हम चिल्लम चौकी जाएंगे और उधर से फिर हम टर्न लेंगे देवसाई की तरफ। और आज हमारा देवसाई का दिन है, लेकिन हमें डर ये लग रहा है कि ये जो बारिश चल रही है ये हमारा देवसाई का ट्रिप जो है वो ख़राब ना कर दे कहीं, क्योंकि देवसाई में आपको क्लाउड्स तो ठीक होते हैं बट जितना आपको क्लियर मिल जाए उतना बेहतर होता है। बारिश के साथ ज़रा मुश्किल हो जाएगा वहाँ पे। हमने जाना है बेसिकली शेरसर लेक, तो थोड़ा सा वहाँ पे हमारे लिए टफ़ हो जाएगा। बाकी फ़िलहाल जब तक नाश्ता रेडी हो रहा है हम ये वाला व्यू एंजॉय कर रहे हैं और इस व्यू के साथ नाश्ता करते हैं, उसके बाद आगे निकलते हैं। हम अभी बिल्कुल तैयार होकर निकलने ही वाले थे कि कैंप्स के बिल्कुल एंड पे मेरी नज़र इस व्यू पे पड़ी। मेरा यहाँ से बिल्कुल जाने को दिल नहीं कर रहा। आप ये व्यू देखें ज़रा, पानी का शोर, उसके बाद इतना बड़ा बैकड्रॉप माउंटेन का, वाह कमाल, आला। प्लस पहाड़ आधे बादलों में कवर्ड, उसके बाद मेडोज़, दरख्त, पानी, सब कुछ कवर्ड है एक ही व्यू के अंदर, बहुत ही आला। और ये रही हमारी कैंपिंग साइट। गाड़ियाँ हमारी ऑलमोस्ट रेडी हैं और आई थिंक बस सब बैग वगैरह रेडी करके सब जा रहे हैं, लेकिन मेरा यहाँ से बिल्कुल जाने को दिल नहीं कर रहा। ऑल दो देवसाई की एक्साइटमेंट अपनी जगह है, लेकिन ये जगह ऐसी है कि यहाँ पे दिल करता है कि आप एटलीस्ट 1 वीक आके स्पेंड करें। कोई नेटवर्क कवरेज नहीं है यहाँ पे सिवाय एसकॉम के अलावा कोई सिम नहीं चलती, तो आप कट ऑफ ज़रूर हैं पूरी दुनिया से अगर आपके पास एसकॉम नहीं है, लेकिन जो पीस ऑफ माइंड, जो आपका माइंड रिलैक्सेशन यहाँ पे आगे हो सकता है वो शायद कहीं पे ना हो। वाह, सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि मेरे ग्रुप के जो बाकी लोग थे उनका भी ये ख्याल था कि अगर हमें पहले पता होता कि ये जगह इतनी प्यारी है तो हम यहाँ पे 1 नाइट की जगह 2 नाइट स्पेंड करते और एक पूरा दिन हम यहाँ पे गुजारते और दिन को एक बार फिर जो है वो रेनबो लेक जाते और वापस आते। लेकिन क्योंकि हम सब लोग ही इस जगह पे पहली दफ़ा आए थे तो हमें आइडिया नहीं था। तो आप लोग अगर यहाँ पे आएँ तो आप लोग ये ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं, आप यहाँ 2 नाइट स्पेंड करें और उसके बाद आप वापस जाएँ। एक पूरा दिन आपको यहाँ पर घूमने को मिल जाएगा। गाड़ियाँ हमारी बिल्कुल तैयार खड़ी हैं, तब हम यहाँ से निकलते हैं देवसाई के लिए। मिनीमर्ग क्रॉस करते ही एक बार फिर बुर्जिल टॉप की शदीद चढ़ाई शुरू हो जाती है और दूर मिनीमर्ग आपको नीचे तकरीबन 4 से 4,500 फुट नीचे नज़र आ रहा होता है।
जैसे जैसे आप बुर्जुल टॉप के करीब पहुंचते हैं आपको टेम्परेचर में वाज़ेह कमी नज़र आना शुरू हो जाती है और आपको फ़ील होता है कि ठंड बढ़ रही है। ले जी, आज का पहला स्टॉप एक बार फिर हमने बुर्जुल टॉप पे लिया है और बुर्जुल टॉप पे आपको कारगिल वेटरन्स, बाबे बुर्जुल, और अगर मैं आपको जूम करके दिखा सकूं तो ये आपको नज़र आएगा बुर्जुल टॉप, हाइट 13,308 फीट। टेम्परेचर बहुत लो है, शदीद ठंड है और हमारी जीप रेडी हो रही है। जीप में बैठते हैं और निकलते हैं आगे। जीप हमारी बल्कि आगे जा रही है। हमने बेसिकली वो जो आपको आगे नज़र आ रहा है बुर्जुल पॉइंट, ये वाला हमने ये वाला कवर करना है, तो हम सारे वहाँ पे जा रहे हैं एक शॉट लेने के लिए। कल मैं आपको बुर्जुल टॉप का मिनीमर्ग वाली साइड का व्यू दिखा सका था, आज मैं आपको इस साइड वाला व्यू भी दिखाता हूँ। बिल्कुल बाबूसर टॉप जैसे इसकी लुक है, ऐसा एरिया नज़र आता है और टेरेन भी आलमोस्ट ऐसी है। बाबूसर टॉप से ये 108 फीट ज़्यादा हाइट पे है। बाबूसर टॉप 13,700 फीट पे है और ये 13,808 फीट पे है। तो टेम्परेचर यहाँ शायद बाबूसर टॉप से ज़्यादा लो है क्योंकि ये एरिया भी ऐसा है और यहाँ पे बारिश भी बहुत ज़्यादा रहती है। कल भी आपने देखा था क्लाउडी वेदर था और आज भी ऐसा ही है। बस हमने सिर्फ उस पॉइंट को मार्क करना है, डेस्टिनेशन मार्क करनी है, उसके बाद हम निकलेंगे चिलम चौकी के लिए एंड देन वहाँ से टर्न करेंगे देवसाई की तरफ। हम पहुँच गए हैं जी चिलम चौकी दोबारा से और ये एंट्रेंस है देवसाई की। यहाँ से हम एंटर हो जाएंगे देवसाई के अंदर। यहाँ पे ये जीप्स हमारी सारी यहाँ पे खड़ी हैं। यहाँ पे एंट्रेंस फ़ीस जो है वो 500 पर हेड है फॉर पाकिस्तानी नेशनल्स और फॉरेनर्स के लिए 2000 रुपीज़ पर हेड है। ये मेंटेनेंस फ़ीस है यहाँ की और ये रास्ता एंटर हो रहा है। हम तकरीबन यहाँ से 1 घंटे के अंदर शेरसर लेक देवसाई पहुँच जाएंगे। देवसाई एंटर होने में शायद हमें हार्डली आधा घंटा लगेगा इस पॉइंट से। जीप्स हमारी बस वेट करें, यहाँ से हम एंट्री करवाएंगे, उसके बाद हम निकल पड़ेंगे। लें जी, हम देवसाई में एंटर हो चुके हैं और ये देखें देवसाई में आते ही क्या कमाल के फूल आपको देखने को मिलेंगे और इतनी वैरायटी है देवसाई में फूलों की, ये देखें। और ये सब वाह, हर तरह के फूल आपको यहाँ पे मिलेंगे। इनका कलर देखें, वाह, देवसाई वाकई लाजवाब है। वो देखें, आपको वहाँ मुख्तलिफ फूल नज़र आएंगे। गाड़ियाँ भी हमारी रुकी हुई हैं, थोड़ा सा स्टॉप लिया हमने और इसके बाद हम आगे निकलेंगे। अभी तक मैंने आपको अपने टूर मेट्स के साथ इंट्रोड्यूस नहीं करवाया, तो मुझे वो यही गिला कर रहे थे कि आप खुद सब कुछ शूट कर रहे हो, हमें आपने अभी तक किसी शूटिंग में ऐड नहीं किया। थोड़ी देर तक भी मैं उनको आपके साथ आपकी इस व्लॉग में आपको दिखाता हूँ, फिर मैं आपको उनसे मिलवाता हूँ। सबसे पहले मेरे साथ हैं जुनैद। जुनैद मेरे यूनिवर्सिटी जूनियर भी हैं और जुनैद जी बाई प्रोफेशन सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। जुनैद के साथ हैं अदनान। अदनान भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। जुनैद और अदनान कोलीग हैं और जो हमारे टूर गाइड हैं उनका नाम है जवाद। मैं आपको भी मिलवाता हूँ उनसे, वो मेरे यूनिवर्सिटी के बैचमेट हैं और जवाद इन दोनों के भी कोलीग हैं। तो हमने इस टूर पे बहुत इन्जॉय किया है। हम एक ही जीप में ट्रैवल करते हैं और एक्सट्रीम लेवल का फ़न अभी तक चल रहा है हमारा। अभी आपको मैं बाकी जो कोलीग हैं, हमारे जो दोस्त हैं सारे जो जीप में जा रहे हैं, उनके साथ भी इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। जुनैद, कैसा फील कर रहे हैं आप? बहुत ज़बरदस्त ट्रिप है। और आज हम जिस जगह पे आए तो मेडोज़ हैं जो लश ग्रीन है और फूलों से भरे हुए हैं। बट जब करीब आते हैं तो बहुत ज़बरदस्त हर तरह के मिनीमर्ग, बहुत ज़बरदस्त जगह, बहुत ही ज़बरदस्त। जो वहाँ पे लेक्स हैं, ज़बरदस्त, उसके मेडोज़, उसकी लेक्स, बहुत ज़बरदस्त जगह है। आपको थोड़ा सा ट्रैवल करना पड़ता है बट उसको बाद में आपको रिवॉर्ड जो मिलता है ना, वो आउटस्टैंडिंग है। एग्जैक्टली। अदनान, आप क्या ख्याल है? मिनीमर्ग जाते हुए आपने जगहों पे देखा होगा, वहाँ पे लिखा हुआ था हेवन ऑन अर्थ, और वाकई हेवन ऑन अर्थ है।
और आप यहाँ पे आएँ तो आप स्विट्ज़रलैंड भूल जाएंगे। बेहतरीन। हम जन्नत में हैं? जन्नत जैसी जगह कहीं हम मर तो नहीं गए? इस पाकिस्तान का जगह पे मर स्विट्ज़रलैंड मिट गए हैं। पाकिस्तान का स्विट्ज़रलैंड है वो, नो डाउट। देवसई एंट्रेंस पॉइंट से तकरीबन 1 घंटे के बाद हम श्योसर लेक पहुंच गए और श्योसर लेक को देखते ही अंदाज़ा हो गया कि ये लेक बहुत बड़ी है। तकरीबन 13 से 14 हज़ार फुट की बुलंदी पे इतनी बड़ी झील का होना कुदरत का एक बहुत बड़ा शाहकार है। जैसे जैसे आप इस झील के करीब जाते हैं आपको इसके साइज़ का अंदाज़ा होना शुरू हो जाता है। फाइनली हम पहुंच गए हैं श्योसर लेक देवसई। ये रही जाइजेंटिक श्योसर लेक देवसई। वाह, इतनी बड़ी लेक है ये। अब मैं आपको जाके करीब जाके इसका व्यू वहाँ से भी दिखाता हूँ। आज वेदर क्लाउडी है, लेकिन अगर क्लाउड्स ना होते तो इस लेक से नांगा पर्वत बिल्कुल क्लियर नज़र आती है। रुपल साइड का जो उसका फेस है वो बिल्कुल क्लियर नज़र आता है। वाह, क्या कमाल की झील है। अच्छा, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। इस लेक में पानी के आने का कोई रास्ता नहीं है। यहाँ कोई कंसिस्टेंटली पानी कहीं से नहीं आता और इसमें ना ही पानी कहीं से एग्ज़िट होता है। तो इस लेक में जो पानी है वो यहीं पे रहता है, इस लेक के अंदर ही रहता है। थोड़ा बहुत पानी जो आसपास आप एरिया देख रहे हैं ऊंचाई है, जो बारिश का पानी आ जाता है, या जो यहाँ पे इस जगह पे जो बर्फ़ पड़ती है सर्दियों में वो मेल्ट होकर इस लेक के अंदर आ जाती है। इसके अलावा कोई और सोर्स नहीं है पानी के आने का और ना ही पानी का एग्ज़िट है इस लेक में से कोई भी। तो ये पानी इस लेक के अंदर ही रहता है। इसमें आपने एक ख्याल ये रखना है कि जहाँ से स्पॉट्स बने हुए हैं प्रॉपर आने के टूरिस्ट के, जिस तरह ये स्पॉट बना हुआ है यहाँ पे और ये जगह बनी हुई है, ऊपर गाड़ियाँ रुकी हुई होंगी, आपने सिर्फ इस साइड से ही आना है, आपने उस साइड से नहीं आना। क्योंकि वहाँ से जब आप आएंगे तो वहाँ पे जगह ऐसी है जो तकरीबन जो है ना वो एक दलदल की तरह बनी हुई है, तो वहाँ पे आप फंस जाएंगे। कीचड़ होता है, बज़ाहिर आपको घास नज़र आएगा लेकिन वहाँ पे कीचड़ बहुत ज़्यादा है, तो आप वहाँ पे फंस जाएंगे। तो आपने उस साइड से नहीं आना। चलें अब चलते हैं नीचे जाके लेक का व्यू देखते हैं। ऑल राइट जी, ये हम आ गए फाइनली लेक पे। अच्छा, उसका डेमो मैंने अभी यहाँ पे देख लिया है। मैंने यहाँ पे पाँव रखा है और मेरा पाँव बिल्कुल अंदर धंसने वाला था। तो कोशिश करें जहाँ पे स्टोन्स हैं सिर्फ उनको ही यूज़ करें। वाह, चलें जी, फाइनली मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाता हूँ हमारे टूर गाइड जवाद से, जिनके बारे में आपको पहले बताया कि जवाद मेरे यूनिवर्सिटी के बैचमेट भी हैं और सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, प्लस वो दी एडवेंचर आइलैंड के नाम से एक एडवेंचर क्लब भी रन करते हैं जिससे वो डिफरेंट एरियाज़ के टूर्स ऑर्गेनाइज़ करते हैं। तो चलें मैं आपको मिलवाता हूँ जवाद से। अस्सलाम वालेकुम जी जवाद, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सुल्तान, आप ठीक हैं? ठीक ठाक। कैसा लगा आपको? ज़बरदस्त यार, बहुत आला, मज़ा आ गया। कैसा था मिनीमर्ग? फर्स्ट टाइम आया ना आप? हाँ, मिनीमर्ग मेरा भी फर्स्ट टाइम था और लोग वैसे स्विट्ज़रलैंड जाते हैं, मेरे हिसाब से उनको मिनीमर्ग आना चाहिए। पाकिस्तान का स्विट्ज़रलैंड मैं उसे कहूँगा और बहुत खूबसूरत माशाल्लाह। और श्योसर लेगा, आई थिंक श्योसर का मेरा 4th विज़िट है और जब भी मैं आता हूँ मैं खो जाता हूँ उसकी खूबसूरती में। मेरी सबसे प्यारी लेक है मुझे जो लगती है पूरे पाकिस्तान में, वो या श्योसर है या रती गली है, लेकिन श्योसर बहुत खूबसूरत है।
अच्छा, मैंने सुना था कि ये इस लेक में जो है वो कहीं से पानी का एंट्री और एग्जिट पॉइंट नहीं है। हाँ जी, शेओ जो है ना वो लोकल लैंग्वेज में कहते हैं ब्लाइंड को। ओके। ठीक है, तो इसी इसको ब्लाइंडनेस इसी वजह से उन्होंने कहा है इसको, क्योंकि इसमें ना पानी का एंट्री है ना एग्जिट है। एंट्री एग्जिट ना होने की वजह से जो है ना वो इसको ब्लाइंड वो तस्वर करते हैं। सही है। ठीक है, और ये वाहिद लेक है जिसकी एंट्री एग्जिट पानी का नहीं है, लेकिन इतनी साफ़ सुथरी और खूबसूरत है। ठंड लग रही है बहुत यार, मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। शदीद ठंड है। सही बात है। आई थिंक बुर्जुल पास के करीब इसकी भी हाइट बनती है कोई 12,000 तकरीबन फीट के हाँ अंदर की। 1000-1500 फुट का फ़र्क है, लेकिन ऑलमोस्ट सेम हाइट पे है। सही है। यहाँ पे ये कि मैदान खुला है ना, तो बारिश वो हवा बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, सही है। इस वजह से काफ़ी ज़्यादा ठंड ठीक है, देवसाई का एंड कहाँ पे होता है आगे जाके? लेकिन देवसाई की 2 एंट्रेंसेज हैं। एक एंट्रेंस स्कर्दू वाली साइड से है जो कि यहाँ एंड होती है शेवसर पे। ओके। सेकंड एंट्रेंस आपकी जो जिस रास्ते से हम आए हैं जो कि अस्तोर वाली साइड से, चिलम साइड से एंड होती है, जो कि स्कर्दू में जाके एंड होती है। ओके। हाँ, तो तो- यहाँ से स्कर्दू कितना टाइम लग जाता है? तकरीबन यहाँ से आपको स्कर्दू में जीप में 3 आवर्स लग जाते हैं इजीली, ओके। स्कर्दू सिटी के अंदर। तो ड्यूटी के अंदर। ठीक है, तो टूरिस्ट दोनों साइड से आते हैं, इसका मतलब है स्कर्दू साइड से ज़्यादा आते हैं। उधर ज़्यादा आते हाँ, हैं। मेजर अट्रैक्शन स्कर्दू साइड से है, ठीक है। अस्तोर साइड से काफ़ी कम है। लेकिन आई थिंक अस्तोर साइड पे एक एडवांटेज ये भी है कि अस्तोर साइड अगर आप आते हैं तो आप, क्योंकि चिल्लम से आप ऊपर आते हैं तो आप वहीं से आगे मिनी मर्ग और दुमेल साइड पे भी जा सकते हैं। तो आई थिंक ये एक बड़ा हाँ, plus एक्चुअली point है। क्योंकि मिनी मर्ग और दुमेल अभी खुला है ना, 2-3 साल हुए हैं। ठीक है, तो अभी इस साइड से लोग आना शुरू हुए हैं। इससे पहले लोग स्कर्दू आते थे। स्कर्दू के काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं जिनको कवर करते करते बीच में एक दिशा भी शामिल करते थे। सही है। हाँ जी, ठीक है, चलें चल Thank करते you. हैं, एंजॉय करते हैं, मज़े करें। मज़े करते Thank you. हैं। ओके। हमें यहाँ पे आए हुए हार्डली कोई 30-40 मिनट्स हुए होंगे, लेकिन ऑलरेडी हम फ्रीज़ हो चुके हैं। मेरे हाथ बिल्कुल फ्रीज़ हुए हैं, मुझसे बिल्कुल भी जो है ना वो कुछ काम नहीं किया जा रहा, और इतनी ठंड है। उसकी वजह ये है कि ये बिल्कुल खुला एरिया है, इस तरफ भी पहाड़ है, इस तरफ भी पहाड़ है, ये पूरी वैली बन जाती है, तो इसमें हवा का प्रेशर बढ़ जाता है। बुर्जुल टॉप से भी ज़्यादा मुझे यहाँ पे ठंड फील हो रही है, क्योंकि यहाँ पे हवा बहुत तेज़ है और लगातार आपको चुभ रही है, काट रही है। टेम्परेचर मुझे लगता है कोई 2-3 डिग्री के अराउंड होगा, और प्लस एयर जो विंड है उसकी वजह से ना रियल फील बहुत लो आ रही है। और अभी हमने, क्योंकि आज हमारा मेन पॉइंट जो है वो यही था, तो देखते हैं कितनी देर हम यहाँ पे बर्दाश्त कर सकते हैं। कोशिश करेंगे मैक्सिमम टाइम यहाँ पे स्पेंड करें, बट डिपेंड करता है कि क्योंकि उसके बाद हमारा कोई और एक्टिविटी नहीं है, हमने होटल ही जाना है, तो कोशिश करेंगे मैक्सिमम जहाँ तक हम जो है ना वो टाइम स्पेंड कर सकें और बर्दाश्त कर सकें इस ठंड को, और इस ब्यूटी को एंजॉय कर सकें। क्योंकि ठंड और वो ये जो हार्डनेस है ये अपनी जगह, लेकिन उसके बाद जो ये ब्यूटी हमें देखने को मिलती है ये लाजवाब है। देखते हैं कितना एंजॉय कर सकते हैं हम यहाँ पे, ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकते हैं यहाँ पे। चलें जी, अब पंगा एक और शुरू हो गया है, बारिश शुरू होगी और सब लोग जो है ना वो जा रहे हैं। अब हमारी भी हिम्मत जो आप देख ही है, इस साइड पे आप देख रहे हैं दूर कोई एक आधा बंदा शायद रहता है, बाकी एंड पे सिर्फ मैं ही रह गया हूँ, बाकी सब लोग यहाँ से जा चुके हैं छोड़ के, कोई भी नहीं है यहाँ पे। एक वो कोई दूर एक बंदा आ रहा है, अदरवाइज़ मैं ही रह गया हूँ एंड पे। अब मैं निकलता हूँ यहाँ से, बहुत शदीद ठंड है, ऊपर से बारिश शुरू हो गई है। अब दिल ये कर रहा है कि जाके बस जीप्स में बैठे और विंडोज़ क्लोज़ करके सुकून से बैठ जाए। दांत भी कांप रहे हैं सर्दी से अब। थोड़ी देर तक बारिश हल्की हो गई, फिर हमने सोचा कि क्यों ना जब हम यहाँ तक आए हैं तो देवसई के खुले मैदान तो देख के जाने चाहिए, क्योंकि अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं और आप देवसई के खुले मैदान देख के नहीं जाते तो मेरा ख्याल है इस टूर के साथ नाइंसाफ़ी हो जाएगी। इस सामने वाले मैदान में एक पोलो ग्राउंड बनाया गया था, लेकिन बाद में काफ़ी जगह से एतराज़ आया क्योंकि ये नेशनल पार्क है तो यहाँ पे आप परमानेंट कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, तो इसलिए फिर उसको डिसमेंटल करके ख़त्म कर दिया गया। बारिश रुक गई है और हम आए हैं शेवसर लेक से थोड़ा सा आगे देवसई के एक्चुअल प्लेन्स देखने। ये है देवसई प्लेन्स, देवसई मैदान, दुनिया का एक अजूबा। चेक करें, तकरीबन 12 से 13 हज़ार फीट की हाइट पे इतने दूर 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 तक मैदान है।
जहाँ तक आपकी नज़र पड़ती है मैदान ही मैदान है, ये देखें। और यहाँ पे लगे हुए देवसई के खूबसूरत फूल, वाह। वो रास्ता सामने जा रहा है स्कर्दू की तरफ। ये गाड़ियाँ जितनी जा रही हैं इन सब ने स्कर्दू जाना है और देवसई पूरा क्रॉस करना है इन्होंने। यकीन करें अगर आप शिवसर लेक तक आते हैं ना तो आपको आगे ज़रूर आना चाहिए। ये जो देवसई प्लेन्स हैं ये ज़रूर देखने चाहिए। ये देखें, ये चेक करें, इससे अच्छी क्या जगह होगी दुनिया में। इतनी ठंड है इस वक्त भी यहाँ पे। बारिश रुकी है तो थोड़ा सा अब हमें हल्का सा इतना सुकून हुआ है कि हम बाहर आना जो है ना हमारे लिए मुमकिन हुआ है, वरना आलमोस्ट इम्पॉसिबल हो गया था कि हम बाहर आएँ और पिक्चर्स बनाएं। हमने जो है वो थोड़ा सा प्लान चेंज किया। इनिशियली हमने सिर्फ शिवसर लेक तक आना था, बट हमने अब प्लान चेंज किया कि हम थोड़ा सा आगे जाते हैं और एक्चुअल देवसई प्लेन्स देख के फिर वापस जाएंगे। क्योंकि अगर आप यहाँ तक आएँ और आपने एक्चुअल देवसई प्लेन्स नहीं देखे तो फिर क्या फ़ायदा हुआ। आप अब ये व्यू एंजॉय करें। दिस इज़ रूफ ऑफ द वर्ल्ड, देवसई। हमें जी चिलम क्रॉस किए हुए तकरीबन आधा घंटा हो गया है। हमने एक छोटा सा स्टॉप लिया यहाँ पे। ये एक छोटा सा गांव है और रेस्टोरेंट बना हुआ है चाय वगैरह के लिए, सब ने रुकना था। हमने यहाँ पे एक स्टॉप लिया है और अभी तकरीबन हमें 1 से डेढ़ घंटा तकरीबन हमें और लग जाएगा अस्तौर तक। अस्तौर नहीं, इनफैक्ट हमने गोरीकोट में जाना है। अस्तौर थोड़ा गोरीकोट से भी आगे है, तो वहाँ तक हमें तकरीबन 1.5 घंटा लग जाएगा। तो होटल पहुंचने में हमें तकरीबन इतना टाइम लग जाएगा। अभी बस एक छोटा सा स्टॉप यहाँ लेते हैं, उसके बाद जाके होटल में चेक इन करेंगे। चलें जी, हम वापस होटल में पहुंच गए हैं गोरीकोट। और यहाँ पे थोड़ी सी ठंड कम है, मतलब आप इजीली एक स्वेट शर्ट में आप इजीली घूम सकते हैं। तो आज का दिन बहुत अच्छा रहा और स्पेशली जो हमने देवसई में शिवसर लेक और देवसई प्लेन्स को विज़िट किया वो बहुत कमाल थे। बहुत ज़्यादा ठंड थी और हमें वहाँ पे बहुत प्रॉब्लम आ रही थी बाहर निकल के घूमने में, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा लग रही थी और हाथ फ्रीज़ हो रहे थे। तो आज का दिन बहुत अच्छा रहा और होपफुली आपको भी एपिसोड अच्छी लगी होगी। कल इंशाल्लाह हमारा प्लान ये है कि हम त्रिचिंग और रुपल गांव जो है वहाँ जाएंगे, और अगर वेदर ने अलाउ किया और नागा पर्वत ने अपना दीदार करवाना चाहा तो हम ज़रूर जाके उसके बेस कैंप तक जाएंगे। लेकिन फ़िलहाल रेनी वेदर की प्रेडिक्शन है, शायद हम बेस कैंप तक ना जा सकें, बट लेट्स सी कल क्या होता है। और उसके बाद हम वहाँ से वापस अस्तौर अपनी गाड़ी में ट्रांसफ़र होंगे और कल का हमारा नाइट स्टे बाबूसर गाँव के करीब एक होटल है वहाँ पे बुकड है। तो आज के लिए इतना ही। कल आपको रुपल और त्रिचिंग का विज़िट करवाएंगे। अल्लाह हाफिज़।